सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो देखिए, यूरोप में हालत काफी गंभीर हो गए हैं। पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन एयर स्पेस में जा घुसे, जिसके बाद नेटो के इमरजेंसी मीटिंग करके आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया। यानी यूरोप में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब अगर रूस के पलटवार से नेटो के सदस्य देशों को नुकसान पहुंचा तो नेटो जवाब जरूर देगा। यानी नेटो आर्टिकल 5 लागू करके युद्ध का ऐलान कर सकता है। पूरा यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट हो रहा है और अब सब कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करेगा। नेटो के सदस्य देश रूस के खिलाफ ट्रंप से बड़ा एक्शन लेने के लिए बात करने वाले हैं। अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि यूरोप पर कितना बड़ा खतरा है। Bez wojny, to jest rzecz oczywista, ale aby wojny nie było, musimy być każdego dnia do wojny. We will closely monitor the situation along our eastern flank. Our air defenses continually at the ready. यूक्रेन में रूस का विध्वंस अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर की शुरुआत में ही रूस ने भारी तबाही मचाई। लेकिन अब क्रेमलिन ने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे पोलैंड की बेचैनी बढ़ गई है। पोलैंड ने दावा किया है कि 9-10 सितंबर की आधी रात पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजे, यूक्रेन बॉर्डर पार किया, फिर बेलारूस में घुसे और आगे पोलैंड के एयर स्पेस को चीरते हुए एक के बाद एक 19 ड्रोन जा घुसे, जो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो तक जा पहुंचे। इसका असर यह हुआ कि पोलैंड ने नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड ने सुरक्षा बढ़ा दी, एयर बेस अलर्ट मोड पर डाल दिए। पिछले 24 घंटे में यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नेटो की इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें रूस के एक्शन को लेकर सभी ने अपनी चिंता जाहिर की। जिसके बाद नेटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया। अब आर्टिकल 5 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यूरोप में अगर नेटो का आर्टिकल 4 लागू हो चुका है तो इसका क्या अर्थ है कि परिस्थितियां काफी गंभीर हैं। जिसके बाद अगला चरण होता है आर्टिकल 5, जिसका सीधा अर्थ है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। इन दोनों आर्टिकल के बीच क्या अंतर है, पहले उससे समझिए। आर्टिकल 4 तब लागू किया जाता है जिसमें किसी नेटो देश पर किसी बड़े खतरे की आशंका हो, जबकि आर्टिकल 5 तब लागू किया जाता है जब कोई नेटो देश बड़े खतरे में घिर जाए। आर्टिकल 4 में नेटो के सभी सदस्य देश आपस में सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते हैं, जबकि आर्टिकल 5 में नेटो के सदस्य देश तुरंत सैन्य सहायता करते हैं। आर्टिकल 4 में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि आर्टिकल 5 में तुरंत सभी नेटो देश एकजुट होकर एक्शन प्लान पर काम करते हैं। दरअसल आर्टिकल 4 किसी भी नेटो देश पर हमले के अंदेशे जैसी स्थिति में लागू किया जाता है, जबकि आर्टिकल 5 किसी भी नेटो देश पर हमला होने की स्थिति में लागू करके सुरक्षा के साथ जवाबी एक्शन का अधिकार भी देता है। अभी नेटो देशों ने सहमति से आर्टिकल 4 लागू करके बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। यानी युद्ध से एक कदम पहले की स्थिति। अब अगर रूस की तरफ से कोई भी विध्वंसक कदम उठाया गया तो रूस नेटो में टकराव युद्ध में बदल सकता है, और नेटो ने आर्टिकल 5 लागू किया
तो यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की सुनामी का आरंभ हो सकता है। तो पोलैंड ने दावा किया है कि आधी रात में 19 ड्रोन रूस ने दागे जो पोलैंड में गिरे। कुर्स्क से ये ड्रोन दागे गए थे जो 6 से ज्यादा इलाकों में गिरे। कुर्स्क से 944 किलोमीटर दूर पोलैंड के लुब्लिन में ड्रोन पहुंचे जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा पोलैंड ने किया है। इसी तरह कुर्स्क से 1150 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सा तक भी ड्रोन पहुंचे। दक्षिणी वॉर्सा में 5 ड्रोन गिरे थे। रूस ने गैरबेरा ड्रोन का इस्तेमाल किया था। रूस के ऑपरेशन से 19 से ज्यादा नेटो देशों में हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने हमलों के लिए ड्रोन की रेंज बढ़ाई। गैरबेरा ड्रोन शाहिद का क्लोन ड्रोन है जिसकी वास्तविक रेंज 700 किलोमीटर है। इस रेंज से ड्रोन सिर्फ कुर्स्क से बेलारूस तक ही पहुंच पाते, लेकिन पोलैंड में ड्रोन विस्फोट कराने के लिए रूस ने गैरबेरा की रेंज में बदलाव किया। पोलैंड में घुसने के लिए रेंज बढ़ाई गई जिसके लिए अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाया गया। ड्रोन में 2 फ्यूल टैंक लगे, एक पीछे टेल में और एक आगे नोज में, जिससे रेंज 600 किलोमीटर बढ़ाई गई जो बढ़कर कुल 1300 किलोमीटर हो गई। रूस के 19 ड्रोन पोलैंड में 6 से ज्यादा इलाकों में गिरे। जिसमें कई ड्रोन पोलैंड की राजधानी के पास तक जा पहुंचे जिनका मलबा भी मिला है। इसके अलावा ल्यूबिन एयरबेस के पास भी ड्रोन गिरे थे जहां एक घर को बड़ा नुकसान हुआ है। पोलैंड ने दावा किया है कि 30 मिनट के अंदर सभी ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में घुसे थे। ड्रोन का अलर्ट मिलते ही पोलैंड एयरबेस से 6 F-35 ने उड़ान भरी थी, जिसमें से कई ड्रोन को मार गिराने का दावा पोलैंड ने किया है। पोलैंड इसे रूस का हमला मानकर चल रहा है। दूसरे नेटो देशों ने भी कड़ी इस हमले के बाद पोलैंड ने इसकी जानकारी नेटो देशों और अमेरिका को दी। अब पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावरोकी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। साथ ही नेटो चीफ भी ट्रंप से बात कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को रूस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि इस बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि नेटो की 1 इंच जमीन की सुरक्षा के लिए भी अमेरिका प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी नेटो ने इसे हमला नहीं बल्कि एयर स्पेस में घुसपैठ माना है, जबकि पोलैंड इसे युद्ध जैसी स्थिति बता रहा है। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि हमले का कोई इरादा नहीं था। ड्रोन दिशा भटक कर पहुंच गए, जिसका समर्थन बेलारूस ने किया है। तो रूस तैयारी कर चुका है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों पर हमला करेगा। नेटो को अंदेशा हो गया है, इसलिए उसने तमाम देशों को रूस के ड्रोन मार गिराने के लिए कहा है। रूस के टारगेट पर 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। इसके अलावा 2 नॉर्डिक देश फिनलैंड और नॉर्वे पर भी रूस ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया पर भी रूसी ड्रोन तबाही मचा रहे हैं, जहां नेटो मिलिट्री बेस बनाकर ड्रोन इंटरसेप्टर लगा रहा है। यानी रूस के ड्रोन को सीमा में घुसते ही मार गिराया जाएगा। दो फ्यूल टैंक लगे ड्रोन पोलैंड में घुसे, जिनकी पेलोड क्षमता 10 से 12 किलो थी, जबकि पहले कामिकाज़े ड्रोन सिर्फ 1 फ्यूल टैंक वाला था। इसलिए पोलैंड को अंदेशा है कि रूस ने ऐसा जानबूझकर किया। इससे संकेत मिल रहा है कि हालात काफी गंभीर हैं। कई यूरोपीय देशों को लगता है कि पुतिन यूक्रेन के बाद भी नहीं रुकेंगे, युद्ध का अगला चरण आरंभ कर देंगे।
अब सवाल उठ रहा है, क्या यूरोप बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या पोलैंड के बाद रूस दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है? रूस के खतरे को देखते हुए नेटो ने किलेबंदी तेज कर दी है। एक तरफ रूस बेलारूस की ज़पाट ड्रिल एक दिन बाद शुरू होने वाली है, जिसमें रूस बेलारूस के करीब 30,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। इसे देखते हुए पोलैंड और दूसरे बाल्टिक देश बेलारूस सीमा पर तैनाती बढ़ा रहे हैं। करीब 40,000 नेटो सैनिकों की तैनाती की जा रही है। यानी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, नेटो से टकराव बढ़ने का अंदेशा है। इस बीच ब्रिटेन फाइटर जेट पोलैंड भेज रहा है, जबकि स्वीडन एयर डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि पोलैंड में एंटी ड्रोन वॉल बनाई जाएगी, जिससे रूस के हमलों को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।